गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है बायोमॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जनरली 6 से 7 बहुत अच्छे रिएक्शंस करते हैं जो नीट जेई और बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इसका सबसे पहला रिएक्शन है वो रिएक्शन विथ HNO3 होता है। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब HNO3 से रिएक्शन करता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। वो क्या रहा है कि यहाँ पे जो HNO3 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यहां से ऑक्सीजन सप्लाई करता है और इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। बाकी चेन जो है जस का तस रहेगा। यानी जो HNO3 है उसका मेन पर्पस होता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देना। और इस तरह से जो ग्लूकोज है खुद को ऑक्सीडाइज कर किस में बदल जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। When glucose reacts with HNO3, it converts to gluconic acid. इस रिएक्शन में जो HNO3 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। आज का जो क्लास है उसका मेन पर्पस है कि आपका टाइम ज्यादा ना ले और जल्दी जल्दी से रिवीजन कराना, इसलिए आप जल्दी से इस चीज को नोट करते हुए आगे बढ़िए। ये था इसका पहला रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज जब कभी भी HNO3 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चूंकि हमारा पर्पस रिवीजन है तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। आप उम्मीद है जल्दी जल्दी लिख लेंगे। लिख लीजिए आप जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन, ग्लूकोज HNO3 से रिएक्शन कर ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, लेकिन जब ये फ्रुक्टोज से रिएक्शन करता है, ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज जब HNO3 से रिएक्शन करता है तो देखिए क्या होता है, HNO3 फिर से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, लेकिन कीटोन चूंकि चेन के बीच में है तो ऑक्सीजन इस पोर्शन पे वार करेगा, चूंकि चेन के बीच में है ऑक्सीडेशन, और यहां पे ऑक्सीडेशन के लिए इस बॉन्ड को टूटना होगा और एक ऑक्सीजन का एडिशन इस कार्बन पे होगा और एक ऑक्सीजन का एडिशन इस कार्बन पे होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा टर्मिनल कार्बन पे होता है, इसलिए यहां से जो ऑक्सीजन निकल रहा है इसको 3 टर्मिनल पे ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन को, एक इस कार्बन को, एक इस कार्बन को और एक लास्ट वाले कार्बन को। इन 3 जगहों पे ऑक्सीडेशन का काम होगा, जिसकी वजह से ये कार्बन क्या होगा, एसिड में बदल जाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन, कहने का मतलब जो 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर, 4, 5, 6, कुल मिलाकर 2, 3 और 6 नंबर कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज कर क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से जब ये चेन यहां से टूटेगा तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये बनाएगा ग्लूकोलिक एसिड और बाकी जो चेन है खुद को किस में बदल देगा, टार्टरिक एसिड में। इस तरह हम देखते हैं कि HNO3 जब आपस में रिएक्शन करता है फ्रुक्टोज से तो क्या क्या बनाता है, ग्लूकोलिक एसिड और टार्टरिक एसिड। उम्मीद है आपको यह भी जल्दी से समझ में आया होगा। जल्दी से लिखिए और आगे बढ़ते हैं। HNO3 का मेन पर्पस है ऑक्सीडेशन कराना, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में और फ्रुक्टोज को ग्लूकोलिक एसिड और टार्टरिक एसिड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन, ग्लूकोज जब ब्रोमीन से रिएक्शन करता है तो भी क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये है ग्लूकोज और ये है ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब जो ब्रोमीन है फिर से यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहा है और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एल्डिहाइड को किस में बदल दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ब्रोमीन से जो ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है, टेस्ट ऑफ ग्लूकोज में भी करते हैं। चूंकि ग्लूकोज कलरलेस लिक्विड सॉल्यूशन होता है और जब इसको ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्रोमीन जो ब्लू
कलर लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको ये कलरलेस लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। तो लिखिए व्हेन ग्लूकोज reacts to bromine water, it converts glucose to gluconic acid. चलिए लिखिए मेन ब्रोमीन का भी वही काम है ऑक्सीडेशन करना। ब्रोमीन क्या करता है ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कैसे होता है। टॉलेंस रिएजेंट किसको कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड को कहते हैं या सिल्वर अमोनिकस आयंस। तो आप केवल इतना भी ध्यान रख सकते हैं Ag2O ये ग्लूकोज है और यह है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जब ग्लूकोज से रिएक्शन करता है तो फिर से एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर किस में बदल देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन इस रिएक्शन के दरमियान क्या होता है सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है और सिल्वर जिस बर्तन में रिएक्शन होता है वो एक इमेज के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन करता है। इसलिए इस रिएक्शन का भी इस्तेमाल हम ग्लूकोज के टेस्ट में करते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन के दरमियान ग्लूकोज क्या होता है जिस बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं वहां पे प्रेसिपिटेट होता है। तो जो ग्लूकोज है वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर खुद को ऑक्सीडाइज करता है और ग्लूकोनिक एसिड में बदलता है। यानी यहाँ पे जो सिल्वर ऑक्साइड है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन के सप्लायर के रूप में काम करता है। जल्दी से इसको भी लिखिए when glucose reacts to Tollens reagent it gives gluconic acid. Tollens reagent act as a mild oxidizing agent। ये एक mild oxidizing agent का काम करता है और इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम टेस्ट ऑफ ग्लूकोज में भी करते हैं क्योंकि ये कलरलेस लिक्विड सॉल्यूशन को जब हम ब्लू कलर लिक्विड सॉल्यूशन ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो पुनः ये इसको एक कलरलेस लिक्विड सॉल्यूशन में बदलता है। चलिए उम्मीद है हो गया होगा। समय ज्यादा हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि रिवीजन पर्पज से किया हुआ है। नेक्स्ट है ग्लूकोज जब फॉलोइंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है। ग्लूकोज जब फॉलोइंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है। फॉलोइंग सॉल्यूशन क्या होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये फिर से एल्डिहाइड को किस में बदल देता है ग्लूकोनिक एसिड में। पर इस रिएक्शन के दरमियान हमारा क्या होता है कॉपर प्रेसिपिटेट होता है और कॉपर कैसा होता है रेडिश ब्राउन कलर का। इस रिएक्शन का भी इस्तेमाल हम कहां करते हैं फ्रुक्टोज के टेस्ट में ग्लूकोज के टेस्ट में। जब ग्लूकोज फॉलोइंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन तैयार होता है। तो मेनली ग्लूकोज जब फॉलोइंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और खुद को ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। जल्दी से इसको भी लिखिए। चलिए अगला है रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। आपको एग्जाम में आएगा कि आप कैसे ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलते हैं या फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में बदलते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। तो यहाँ पे एक हम मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये फ्रुक्टोज है, ठीक है। फ्रुक्टोज में क्या होता है कीटोन होता है
और आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब डबल बॉन्ड के अलोंग सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो आप इसको 1 पोजीशन दीजिए, इसको 2 और इसको 3। फिर से समझिए, डबल के बाद कभी भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे देखिए, जैसे ये डबल के बाद एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 2 3 रिप्लेसमेंट करवाते हैं, 1 2 3 3 2 1। करने का मतलब 1 पे आपको क्या रखना है, पाई बॉन्ड रखना है, और 3 पे अल्फा हाइड्रोजन रखना है। अब अल्फा पाई बॉन्ड 1 से कहा जाएगा 3 पे, और अल्फा हाइड्रोजन 3 से कहा आएगा 1 पे। जैसे देखिए, पाई बॉन्ड अभी 1 पे था, हम इसको 3 पे ले जाएंगे, देखिए यहां 3 पे चला गया, यहां से पाई बॉन्ड 1 से कहा ले गए 3 पे, और यहां पे 2 हाइड्रोजन था, यहां से हाइड्रोजन को 3 से कहा ला दिए 1 पे। फिर से यहां देखिए, इसको 1 रखेंगे, 1 2 3, क्योंकि डबल के बाद फिर से एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन है जहां पे हाइड्रोजन है, तो हम इसको फिर से अल्फा हाइड्रोजन मानेंगे, और यहां का हाइड्रोजन कहां जाएगा, 1 नंबर पे, और यहां का पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा, यहां पे। इस तरह से देखिए, ये फाइनली क्या बन गया, एल्डिहाइड, और हम फ्रुक्टोज को कहां बदल चुके हैं, ग्लूकोज में। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को, सॉरी फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में बदले हैं। बेसिकली यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कौन सा है, 1 2 3 रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अलोंग पाई बॉन्ड। चलिए जल्दी से इसको लिखिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं, किसका, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अगर आपको डिटेल में केमिकल रिएक्शंस को समझना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ HI। जो ग्लूकोज है HI से रिएक्शन करता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, और खुद को ये फुल्ली रिड्यूस करता है एन हेक्सेन में। यहां से क्योंकि रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में HI एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये कंप्लीटली ऑक्सीजन का रिमूवल करता है और हाइड्रोजन का एडिशन करता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका मेन पर्पस होता है ऑक्सीजन का रिमूवल करना और हाइड्रोजन का एडिशन कराना। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रेड फास्फोरस HI के साथ मिलकर कंप्लीट रिडक्शन कर रहा है। ग्लूकोज के पास जितने भी ऑक्सीजन थे उनको ये रिमूव कर कर हाइड्रोजन का एडिशन कराता है। इस तरह जब कभी भी ग्लूकोज HI के साथ रिएक्शन करता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये खुद को क्या करता है, एन हेक्सेन में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम सिल्वर या NaBH4। सोडियम सिल्वर और NaBH4 का जब कभी भी इस्तेमाल होता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। एक बार फिर से, सोडियम सिल्वर या NaBH4 जब कभी भी यूज हो तो आप इनका मेन पर्पस समझ लीजिए क्या होता है, रिड्यूसिंग करना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यहां पे एल्डिहाइड, यहां पे जो एल्डिहाइड है कहां कन्वर्ट हो चुका है, अल्कोहल में। बाकी चेन क्या है, सेम है, यानी प्रत्येक कार्बन पे क्या हो गया है, अल्कोहल, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप आया है, इसको सॉर्बिटॉल कहते हैं। यानी ग्लूकोज जब सोडियम सिल्वर या NaBH4 से रिएक्शन करता है तो खुद को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉर्बिटॉल में।
चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगला हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विथ HCN। ग्लूकोज HCN के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो तब जब कभी भी ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन करता है तो हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। सबसे पहले हीट के प्रेजेंस में HCN खुद को H+ और CN- में तोड़ता है। उसके बाद चूंकि एल्डिहाइड के पास अनसेचुरेटेड बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। साइनाइड क्या करता है, ऑक्सीजन पे वार करता है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ता है इस तरह से प्लस और माइनस में, और फिर हाइड्रोजन कहां चला जाता है, ऑक्सीजन के पास, और CN कहां चला जाता है, कार्बन के पास, और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और इस तरह से हाइड्रोजन के ऑक्सीजन पे जाने के बाद OH बन गया और प्लस पे क्या गया, माइनस में साइनाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनाइट्राइल, यानी ग्लूकोज खुद को किस में बदल देता है, ग्लूकोनाइट्राइल में। यानी ग्लूकोज जब कभी भी HCN से रिएक्शन करता है तो यहां पे जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। takes place during this reaction। यानी जब कभी भी ग्लूकोज HCN से रिएक्शन करता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दरमियान क्या बनता है, ग्लूकोनाइट्राइल। उम्मीद है आपको सारे रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे। कुल मिलाकर ये 8 रिएक्शंस हैं, किसके, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के, और किसी भी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी इनको ध्यान से रखेंगे, किसी भी एग्जाम में जाने के पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये रिएक्शन सभी जगह आएंगे, चाहे नीट हो, JEE हो, चाहे बोर्ड हो। आप सभी इनको अच्छे से पढ़कर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।